दादा भगवान की 100वीं जन्म जयंती बंबई में थी, अंधेरी में सेलिब्रेशन था और करीब 8-10 हजार महात्मा होंगे शायद, अप्रोक्सीमेट, आई डोंट नो कितने साल हो गए। और मैं सत्संग के स्टेज के ऊपर सत्संग कर रहा था, तो मैंने सत्संग स्टार्ट किया और हम स्टेज पर बैठे बहुत सारे आप तो, और पीछे बोर्ड लगाया है दादा भगवान की 100वीं जन्म जयंती, 100 या गोल्डन जुबिली, वो क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन सेंटिनरी, ओके। तो ये उसका बोर्ड लगाया था पीछे स्टेज के ऊपर, नीचे फोटो थी और फ्रंट में हम बैठे थे स्टेज पर और नीचे महात्मा बैठे थे चेयर पे या तो नीचे। पूरा हॉल भरा हुआ था और मेरे को सत्संग करने का मौका मिला, माइक दिया। तो स्टेज पर से दादा भगवान की 100वीं जन्म जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी महात्मा, और उस समय मैंने स्टार्ट किया मेरा सत्संग। मैंने प्रश्न किया कविराज को जो स्टेज पर बैठे थे, और कविराज को मैंने स्टेज पर से प्रश्न किया कि कविराज, दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है? हमारी लेफ्ट साइड हो सकती है, दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, ऐसा मैंने कविराज को स्टेज पर से प्रश्न किया और कहा रिप्लाई में। और सेलिब्रेशन क्या था? दादा भगवान की जन्म जयंती का सेलिब्रेशन था और मेरा प्रश्न भी था ये। और कविराज उत्तर नहीं दे सके क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति का जो प्रश्न है, द पर्सन इज नॉट अ ऑर्डिनरी, उनके प्रश्न में रहस्य होता है। क्या होता है? और अगर हम उत्तर देंगे तो हमारा लेवल खुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी उत्तर देंगेगा तो हमारा लेवल खुला हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं करेगा। ये कविराज को भी मालूम है। आपने उस क्वेश्चन का खुद आंसर दिया फिर? वो तो दूंगा ना। अच्छा, मगर क्वेश्चन करना वही तो डेयरिंग है। नहीं समझे? पहले तो लोग यही समझेंगे कि ये प्रश्न करने वाला ही पागल है। जब यहाँ आया है जन्म जयंती में, इतने सारे महात्मा बैठे हैं और स्टेज पर से बोल रहे हैं कि दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, ये पागल है क्या? लगेगा कि नहीं लगेगा ऑन फर्स्ट साइट? फिर कविराज ने कहा कि नहीं ये तो हम व्यवहार से कहते हैं। क्या बताया? 1-2 मिनट के बाद कहा। मैंने कहा कविराज नहीं, हम जब दादा भगवान शब्द बोलते हैं तो हमारे विजन में कोट टोपी वाले ही याद आते हैं, अंदर परमात्मा याद नहीं आते। इसीलिए आप न खुद मिसगाइड हो और न ही दूसरे को मिसगाइड करो। आपके विजन में जो है वही बोलो। मेरे को किताबों का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। व्हाट इज योर विजन नाउ, यू टेल मी, एंड व्हाट्स योर विजन प्रैक्टिकली अप्लाई, यू टेल मी। डोंट टेल मी किताब में क्या लिखा है। Am I right or wrong? आपके मन में क्या सोच है वही तो आपका विजन है। किताब में क्या लिखा है वो आपका विजन है। तो आप कहते हैं दादा भगवान बोलते हैं तो मेरे को कोट टोपी वाले दादा हाजिर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अंदर के दादा की बात करता हूँ। This is where the confusion is, not only in my mind, in everybody's mind, because when they say दादा भगवान असीम जय जयकार है, फोटो रख के वहां पे हाथ जोड़ के और आरती होती है, and nobody has ever understood. एक दिन तो आपको सही बात समझनी पड़ेगी आपके ग्रोथ के लिए। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ। अगर आपको विकास करना है तो आपको सनातन सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा। एक दिन तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो या ऐसे ही चलाना है तो वो आपकी मर्जी है। और फिर कहोगे ऐसे रिलेटिव सत्य से हम आगे बढ़ेंगे, ये पॉसिबल है? If this is true, then why don't you write in the books दादा श्री and दादा भगवान? दादा भगवान उत्पन्न हुए हैं दादा श्री के अंदर। So then there is a क्या कहते हैं clear distinction. This is दादा श्री, the guy with the black topi and the black coat, but दादा भगवान is Atma. Yeah. So there is a difference there. And this confusion has created more confusion and you cannot get out of it. तो बॉडी को ज्ञानी पुरुष बोलते हैं और अंदर जो अनुभव दशा है इनको दादा भगवान बोलते हैं। क्या बताया?
ये बॉडी को ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी को ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानी पुरुष। ओके। और अंदर जो दशा प्राप्त हुई, अनुभव दशा, वो दादा भगवान है। आई नो दैट, बट व्हेन इन द रिलेटिव व्यवहार के अंदर तो बाद में क्या हुआ, अभी जितनी जन्म जयंती होती है तो वहां दादा भगवान कंस में ज्ञानी पुरुष लिखना पड़ता है। नहीं समझ में आया? જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની જન્મ જયંતિ। दादा भगवान इनटू इन्वर्टेड कॉमा ज्ञानी पुरुष जन्म जयंती। अक्रम विज्ञान में भी प्रिंट होता है और वहां बोर्ड भी ऐसा लगता है। आपको मालूम होता है ना, द पावर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन की वैल्यू कितनी होती है? नहीं समझ में आया? हजारों लाखों लोगों की मान्यता को भी बदल सकते हैं। इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी, इट इज मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन। गांधी लाखों नहीं होते हैं, राम भी लाखों नहीं होते हैं, महावीर लाखों नहीं होते हैं। इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी, इट इज मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन। जिसकी बात में दम है, सच्चाई है, अनुभव है, उसमें पावर है। जिसके बात में सच्चाई नहीं है, ऐसे झूठे लाख लोग होंगे तो भी पावर नहीं होगा। हो सकता है उनके पास क्वांटिटी हो सकती है। क्या बताया? वो भी उनका लक है। क्या है? आज है और कल नहीं है। मगर जिसके पास क्वालिटी है वो तो रहेगी, क्वांटिटी नहीं रहेंगे। क्वांटिटी इज अ रिलेटिव ट्रूथ एंड क्वालिटी इज अ रियल ट्रूथ। रियल ट्रूथ इज कैरी फॉरवर्ड एंड रिलेटिव ट्रूथ इज डिस्ट्रॉय with your life. Right or wrong? Right. Yes. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बहुत टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। આ તથાગતનો મીનિંગ શું? તથાગત તથાગત એટલે પરંપરા। પરંપરા બુદ્ધ માટે વપરાય છે શબ્દ। તથાગત એટલે પરંપરા છે। वो उनके लिए तथागत परंपरा शब्द था, मगर तथागत का मतलब वो ये कहना चाहते थे कि जितने भी ग्रेट पुरुष हो गए उसी ग्रेट पुरुष के अनुभव की वो बात कर रहे हैं, अपने अनुभव से। यानी उनका भी अनुभव सेम है। अनुभव हम जो परंपरा की बात करते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस को टॉक करते हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल टॉक। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल टॉक। तो ट्रेडिशनल टॉक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन अ स्पिरिचुअल पार्ट। इन अ रिलेटिव, इन अ रिलीजियस जो होता है, रिलीजियन में उसकी वैल्यू है, मगर स्पिरिचुअल साइंस में वैल्यू नहीं है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत ज्ञान, जो मेरा खुद का है नहीं, अनुभव भी मेरा नहीं। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इतने सारे महात्मा जो है इनके अंदर कॉमन सेंस क्यों नहीं है? एक मिनट, कॉमन सेंस नहीं है। नहीं, मैं बात करता हूँ आपको क्यों कॉमन सेंस नहीं। मैं पहले उसकी बात करूँ। पहले मैंने टाइटल बता दिया कि इतने सारे महात्मा के अंदर कॉमन सेंस क्यों नहीं है। जो व्यक्ति खुद कहता है कि मेरे पास अनुभव नहीं है, उसके पास से अनुभव का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये आपके कॉमन सेंस है कि कॉमन सेंस नहीं है? कॉमन सेंस नहीं है। खुद कहता है कि मैं किताब पढ़ के आता हूँ और मेरे को पढ़ के आने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स प्रूव दैट कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पर्सन दे रियलाइज। वो आपको अनुभव देगा। वो कहता है मेरे को नहीं है, वो आपको दे सकता है। इज इट ट्रू? नहीं। थिंक अबाउट। आप, मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं मानो, आप पहले विचारो, थिंक देन यू एक्सेप्ट इट। आप मेरे शब्द को एक्सेप्ट नहीं करो, विचार करो कि जिसके पास जो चीज नहीं है क्या वो मेरे को दे सकते हैं। विचार करो, यू थिंक इट पहले, बाद में आप एक्सेप्ट करो। सिंपल बात है। मैं खुद कहता हूं आई हैव एक्सपीरियंस पर्सन, वॉट एवर द आई स्पीक फ्रॉम माई माउथ, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल वर्ड्स। ये कौन बोल सकता है? एक्सपीरियंस बंदा। तो मैं भी कह सकता हूँ दादा भगवान की बात है, दादा भगवान की बात है। जो भी गलती हुई वो उनकी है, मेरी नहीं है भाई। बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। उन्होंने लिखा, मैंने बता दिया आपको। बस। तो मेरा एक भी सत्संग ऐसा है नहीं। समझने की जरूरत है। बी अवेयर। એક ક્વેશ્ચન છે મને કે આપણે ભગવાનને પેલું દીવો કરે એ બધું આરતી કરીએ ઘરે અને ઘણી વખત એવું થાય
કે એવું કહેવા માંગે છે કે ભગવાન આપણામાં છે, બરાબર? તો આપણે ઘણી વખત એવું થાય કે આપણે એનાથી અબોવ થઈ ગયા એમ એવું થાય મને ઘણી વખત. હું જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આરતી મીન્સ કે પ્રાર્થના કરું ત્યારે, અને આમ એવું કહેવા માંગે કે ભગવાન આપણામાં જ છે, બરાબર? તો સમટાઈમ્સ હું એવું ફીલ કરું કે હું આમ અબોવ લાગું એમ એવું થાય, એટલે અભિમાન જેવું થઈ જાય એમ. પણ એવું કેમ રાइट છે કે रॉन्ग છે? देखो आरती करना वो तो अलग बात होती है, वो एक ના, એ रिचुअल है। પ્રાર્થના પણ કરીએ તો પણ આપણે हाँ, वो बराबर है, आरती करो, प्रार्थना करो, जो भी करो, कोई सवाल नहीं है। कहने का मतलब ये है अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आई एम अ प्योर सोल एंड आई हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर विथ अस, बट रिलेटिवली द बॉडी इज अ रिलेटिव ट्रूथ एंड वट एवर दे आर डूइंग as per the law of nature, so I am not responsible for any action done by mind, speech and action, because I am totally separate. But when you are doer and owner of your action, of course you are responsible. responsible. That's it. So so I am a pure soul. Whatever this body is doing, बड़ा अच्छा स्वामी जी ने आंसर किया। बताया था, बड़े अच्छे शब्दों में बताया था। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ कि जो भी इस बॉडी से हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बताया था ना, सम काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल प्रेयर थिंग जो है ना, कि जो भी हो रहा है ऐसे संजोग मिले जिससे कि संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक को सहायक। वो हमने रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया। स्वामी जी, लेकिन संध्या बहन के क्वेश्चन का अभी जवाब नहीं मिला। इन्होंने बोला कि अगर जब हम कहते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो हमें एक गर्व का अनुभव होता है, प्राइड फील होता है कि हम क्या उनसे भी बढ़कर हैं जो भगवान हुए हैं। तो वो उसका समाधान आप नहीं, मैंने इसका ही समाधान दिया। मैंने ये कहा कि आरती करते हैं हाँ, और आरती जिसके करते हैं, हाँ, ये दोनों रिलेटिव ट्रूथ है। क्या है? रिलेटिव ट्रूथ है। और मैं रियल ट्रूथ हूँ। ओके। न मेरे को आरती की जरूरत है और न मेरे लिए आरती है। जो भी है वो रिलेटिव ट्रूथ, करने वाला भी और जिसके लिए करता है वो भी रिलेटिव ट्रूथ है। और मैं रियल ट्रूथ है। मेरे को आरती की जरूरत नहीं होती। आरती की जरूरत इसको होती है जिसकी आरती करते हैं उसके पास से कुछ पाना है। क्या करना है? उसके पास से कुछ चाहिए हमें। अगर नहीं पाना है फिर भी आरती करते हैं तो आपका उदय कर्म है, खत्म हो गया। अच्छा, अगर पाना है तो आप कुछ पाना है इसीलिए करते हैं, और उदय कर्म है तो कुदरती रचना है, और आप इससे क्या है? परे है। पर है। तो फिर क्या तकलीफ? इनका तो स्वभाव जो भी होगा वो तो करेगा। So there is no point in doing That's it. That's it. એટલે ના થાય તોય વાંધો નહીં, નહીં, ને નહીં. तो થાય તોય વાંધો નહીં. गिल्टी कॉन्शियस जो आई हुई है वो मेरे रॉन्ग से बिलीफ तो से होती है। नहीं। Wrong belief से है। हमें किसी की भी आरती करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि वो मैं क्यों नहीं करती,